बीच में मत छोड़ना इस वीडियो को। हो सकता है ये संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए हो। अंत तक देखोगे तो ही समझ पाओगे, वरना बस एक और वीडियो बनकर रह जाएगा। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर तुम्हारी आत्मा तक हिल जाएगी। यह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह उस सच्चाई का द्वार है जिसे जानने के बाद इंसान का जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता। यह कहानी है दो भाइयों की और उस रहस्य की जिसे हम सबने सुना तो है लेकिन कभी समझा नहीं। 86 लाख योनियों का रहस्य। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था शांत और छोटे भाई का नाम था चंचल। नाम के अनुसार ही दोनों का स्वभाव था। शांत हमेशा गहरी सोच में रहता था। उसे जीवन के रहस्य जानने की जिज्ञासा थी, जबकि चंचल जीवन को बस जीना चाहता था। उसे न तो मृत्यु का डर था और न ही जीवन के बाद क्या होगा इसका कोई सवाल। एक दिन दोनों भाई जंगल की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक वृद्ध साधु मिले। साधु की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो सब कुछ देख चुके हों। शांत ने आगे बढ़कर प्रणाम किया और पूछा, बाबा, एक सवाल है जो मुझे अंदर से खा रहा है। क्या सच में 84 लाख योनियां होती हैं? और अगर होती हैं तो हम उनमें क्यों भटकते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह सवाल पूछने वाला बहुत कम होता है और इसका उत्तर सुनने वाला उससे भी कम। लेकिन अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ सुनना नहीं बल्कि अनुभव करना होगा। चंचल हंस पड़ा और बोला, बाबा, ये सब कहानियां हैं। इंसान मरता है और खत्म हो जाता है, बस। साधु ने उसकी ओर देखा और बोले, ठीक है, तो आज रात तुम दोनों को तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन जो देखोगे उसे सहन कर पाना आसान नहीं होगा। रात हुई, दोनों भाई अपने घर में सो रहे थे। अचानक आधी रात को एक तेज प्रकाश उनके कमरे में फैला और उन्होंने देखा कि वही साधु उनके सामने खड़े हैं। साधु ने कहा, चलो, अब समय आ गया है। दोनों भाई जैसे किसी अदृश्य शक्ति के वश में उठ खड़े हुए और अगले ही पल उन्होंने खुद को अपने शरीर से बाहर पाया। उनका शरीर बिस्तर पर पड़ा था और वो दोनों ऊपर हवा में तैर रहे थे। चंचल डर गया और चिल्लाने लगा, ये क्या हो रहा है? लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। साधु ने कहा, अब तुम देखोगे उस यात्रा को जिसे हर आत्मा को पार करना पड़ता है। अचानक उनके सामने एक विशाल द्वार खुला और जैसे ही वो उसमें प्रवेश किए, उन्हें अनगिनत दृश्य दिखाई देने लगे। पहला दृश्य एक कीड़े का था जो मिट्टी में रेंग रहा था। साधु बोले, यह भी एक योनि है। यहां आत्मा सिर्फ खाने और बचने के लिए जीती है। कोई सोच नहीं, कोई समझ नहीं, सिर्फ संघर्ष। फिर दृश्य बदला। एक पक्षी आकाश में उड़ रहा था, स्वतंत्र, लेकिन फिर भी भूख और डर से बंधा हुआ। फिर एक पशु दिखाई दिया जो अपने झुंड के साथ जी रहा था, लेकिन हर पल खतरे में था। चंचल अब डरने लगा था। उसने कहा, बाबा, क्या हम भी कभी ऐसे थे? साधु ने कहा, हाँ, तुम दोनों ने इन सब योनियों को पार किया है, लाखों जन्म लिए हैं, तब जाकर यह मनुष्य शरीर मिला है। शांत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तो क्या हम फिर से इन्हीं योनियों में जा सकते हैं? साधु ने गंभीर होकर कहा, यही सबसे बड़ा रहस्य है। 84 लाख योनियां कोई सजा नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। लेकिन मनुष्य योनि एक अवसर है, एक दरवाजा है जिससे आत्मा इस चक्र से मुक्त हो सकती है। लेकिन अगर इंसान अपने जीवन को समझे बिना ही जी लेता है, सिर्फ इच्छाओं में फंसा रहता है, तो उसकी आत्मा फिर से उसी चक्र में लौट जाती है और फिर शुरू होती है वही यात्रा, कीड़े से लेकर पशु तक और फिर मनुष्य बनने तक। चंचल अब कांप रहा था। उसने पूछा, बाबा, क्या मैंने भी यह सब झेला है? साधु बोले, हाँ, और अगर तुमने इस जीवन को नहीं समझा तो फिर से झेलोगे। तभी उनके सामने एक और दृश्य आया। इस बार उन्होंने खुद को देखा। एक पिछले जन्म में चंचल एक लालची व्यापारी था जो लोगों को धोखा देता था, और शांत एक साधु था जो तपस्या कर रहा था, लेकिन उसने अपने अहंकार को नहीं छोड़ा था। साधु ने कहा, यही कारण है कि तुम दोनों को फिर से मनुष्य जन्म मिला है, ताकि तुम अपने कर्मों को समझ सको और उनसे ऊपर उठ सको। शांत अब समझ चुका था। उसने कहा, बाबा, तो इस जीवन का असली उद्देश्य क्या है? साधु मुस्कुराए और बोले, अपने असली स्वरूप को पहचानना। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा भी नहीं हो, तुम शुद्ध चेतना हो। जब तक तुम खुद को शरीर और इच्छाओं से जोड़कर देखोगे, तब तक तुम इस चक्र में फंसे रहोगे। 84 लाख योनियां कोई संख्या नहीं है,
यह तुम्हारी अज्ञानता का प्रतीक है। जितना अज्ञान उतनी यात्रा और जितनी जागरूकता उतनी मुक्ति। चंचल अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने कहा, बाबा, मुझे बचा लो, मैं फिर से उस अंधकार में नहीं जाना चाहता। साधु ने कहा, बचाने वाला कोई बाहर नहीं है, तुम्हें खुद को बचाना होगा। अपने कर्मों बदलो, अपने विचारों को बदलो, अपने भीतर की चेतना को पहचानो, तभी तुम इस चक्र से मुक्त हो पाओगे। अगले ही पल दोनों भाई वापस अपने शरीर में आ गए। सुबह जब उनकी आंख खुली तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन उनके भीतर सब कुछ बदल चुका था। शांत अब और भी गहरे ध्यान में डूब गया, और चंचल, जिसने कभी इन बातों पर विश्वास नहीं किया था, अब हर पल खुद को समझने की कोशिश करने लगा। दोस्तों, यही है 84 लाख योनियों का रहस्य। यह कोई डराने वाली कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक अवसर है जो हमें मिला है मनुष्य जन्म का। अगर हम इसे सिर्फ खाने पीने और इच्छाओं में ही गंवा देंगे तो फिर वही चक्र हमें वापस खींच लेगा। लेकिन अगर हम जाग गए, अगर हमने खुद को पहचान लिया, तो यही जीवन हमें उस जगह ले जा सकता है जहां कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, सिर्फ शांति ही शांति है। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से अंदर आई तो दोनों भाई एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन आज उनकी नजरों में एक अजीब सा बदलाव था। जैसे रात में जो हुआ वो कोई सपना नहीं, बल्कि एक कठोर सच्चाई थी जो उनकी आत्मा पर छप चुकी थी। चंचल, जो हमेशा मजाक करता था, आज चुप था। उसकी आंखों में डर भी था और एक सवाल भी था। उसने धीरे से पूछा, भाई, क्या सच में हम इतने जन्मों से भटक रहे हैं? शांत ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ, और शायद यही पहली बार है जब हमें इसका एहसास हुआ है। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दोनों ने दरवाजा खोला तो वहीं साधु बाहर खड़े थे, लेकिन इस बार उनकी उपस्थिति और भी गहरी थी, जैसे वो सिर्फ बाहर नहीं बल्कि उनके भीतर भी मौजूद हों। साधु ने बिना कुछ कहे अंदर कदम रखा और दोनों को बैठने का इशारा किया। फिर बोले, जो तुमने रात को देखा वो सिर्फ एक झलक थी। पूरी सच्चाई उससे कहीं ज्यादा गहरी है। अगर तुम सच में समझना चाहते हो तो तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा, क्योंकि 84 लाख योनियों का रहस्य बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर छिपा है। चंचल ने घबराकर कहा, बाबा, अब और क्या देखना बाकी है? मैं तो अभी तक उसी डर से बाहर नहीं आ पाया। साधु मुस्कुराए और बोले, डर वहीं रहता है जहां अज्ञान होता है। आज मैं तुम्हें तुम्हारे ही कर्मों का आईना दिखाऊंगा। इतना कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल दोनों भाइयों के सामने फिर वही प्रकाश फैल गया। लेकिन इस बार दृश्य और भी स्पष्ट था। उन्होंने खुद को एक घने जंगल में पाया जहां हर तरफ आवाजें थीं। कोई भाग रहा था, कोई किसी का शिकार कर रहा था। साधु की आवाज गूंजी, यह पशु योनि है। यहां जीवन का एक ही नियम है, या तो तुम खाओ या तुम्हें कोई खा जाएगा। चंचल ने देखा कि एक हिरण जान बचाकर भाग रहा है और पीछे एक शेर उसका पीछा कर रहा है। अचानक दृश्य बदलता है और चंचल खुद को उसी हिरण के रूप में महसूस करता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, डर उसके पूरे अस्तित्व में फैल चुका है। वह भाग रहा है, भागता ही जा रहा है, लेकिन अंत में शेर उसे पकड़ लेता है और उसी क्षण चंचल जोर से चीखता है और वापस अपने रूप में आ जाता है। वह कांप रहा था, पसीने से भीगा हुआ था। उसने रोते हुए कहा, बाबा, यह क्या था? मैंने सच में दर्द महसूस किया। साधु ने कहा, यही सत्य है। हर योनि में आत्मा अनुभव करती है, दर्द भी सुख भी, लेकिन समझ नहीं होती, इसलिए वह सिर्फ भोगती है, समझ नहीं पाती। शांत यह सब देख रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वह इन अनुभवों को भीतर से स्वीकार कर रहा हो। तभी साधु ने कहा, अब अगला दृश्य देखो। और अचानक उनके सामने एक गंदे नाले का दृश्य आया जहां कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। उनमें से एक कीड़े में अचानक शांत की चेतना चली गई। उसे लगा जैसे उसका पूरा अस्तित्व सीमित हो गया है। न कोई सोच, न कोई समझ, सिर्फ एक अंधी भूख और जीवित रहने की प्रवृत्ति। कुछ ही क्षणों में वह अनुभव इतना भारी हो गया कि शांत भी घबरा उठा और वापस अपने शरीर में लौट आया। उसने आंखें खोलते ही कहा, बाबा, यह जीवन तो नरक से भी बदतर है। साधु बोले, यही कारण है कि मनुष्य जन्म को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि यहां तुम्हारे पास समझ है, चुनाव है, लेकिन ज्यादातर लोग इस अवसर को पहचानते ही नहीं।
वे वही करते हैं जो पशु करते हैं, बस थोड़े से बेहतर तरीके से। तभी चंचल ने पूछा, बाबा, अगर यह सब सच है तो लोग क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं बदलते? साधु ने गहरी नजरों से उसे देखा और बोले, क्योंकि माया बहुत शक्तिशाली है। यह तुम्हें यह विश्वास दिला देती है कि यही जीवन सब कुछ है, यही शरीर तुम्हारी पहचान है और यही इच्छाएं तुम्हारा लक्ष्य हैं। लेकिन जैसे ही तुम इस भ्रम को तोड़ते हो, तुम्हें असली रास्ता दिखने लगता है। तभी उनके सामने एक और दृश्य आया। इस बार उन्होंने एक अमीर आदमी को देखा जो अपने धन और शक्ति में डूबा हुआ था, लेकिन अंदर से पूरी तरह खाली था। अचानक उसका दिल रुकता है और वह मर जाता है। जैसे ही उसकी आत्मा शरीर छोड़ती है, वह घबराकर इधर उधर भागने लगती है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। फिर धीरे धीरे वह अंधेरे में खिंच जाती है और एक नई योनि में प्रवेश कर जाती है। साधु बोले, यह मनुष्य योनि का सबसे बड़ा भ्रम है। लोग सोचते हैं कि पैसा, शक्ति और सुख ही सब कुछ है, लेकिन मृत्यु के समय इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाता। सिर्फ कर्म साथ जाते हैं और वही तय करते हैं। अगला जन्म चंचल अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने कहा, बाबा, क्या कोई रास्ता है जिससे हम इस चक्र से निकल सकें? साधु ने शांत की ओर देखा और फिर बोले, रास्ता है, लेकिन आसान नहीं है। तुम्हें अपने भीतर की हर परत को तोड़ना होगा, अपने अहंकार को, अपने लालच को, अपने डर को। जब तक तुम इनसे बंधे रहोगे, तुम मुक्त नहीं हो सकते। तभी अचानक वातावरण बदल गया। अब चारों ओर एक गहरी शांति थी, जैसे समय रुक गया हो। साधु बोले, अब मैं तुम्हें अंतिम सत्य की झलक दिखाता हूं। उन्होंने दोनों भाइयों के सिर पर हाथ रखा और अगले ही पल दोनों ने खुद को एक असीम प्रकाश में पाया। वहां न कोई रूप था, न कोई आवाज, सिर्फ एक अनंत शांति थी। एक ऐसी शांति जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। दोनों को ऐसा लगा जैसे वे खुद उस प्रकाश का हिस्सा हैं, जैसे वे हमेशा से वहीं थे और हमेशा वहीं रहेंगे। कुछ क्षणों बाद वे वापस लौट आए, लेकिन अब उनके भीतर कुछ भी वैसा नहीं था जैसा पहले था। चंचल की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वह डर के नहीं, बल्कि एक गहरी समझ के आंसू थे। उसने धीरे से कहा, बाबा, अब मैं समझ गया। 84 लाख योनियां कोई सजा नहीं है, यह हमारी अपनी बनाई हुई यात्रा है और मनुष्य जन्म वह मौका है जहां हम इस यात्रा को समाप्त कर सकते हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, हाँ, और यही सबसे बड़ा रहस्य है। अब यह तुम पर है कि तुम इस ज्ञान को सिर्फ एक कहानी बनाकर भूल जाते हो या इसे अपने जीवन का सत्य बनाते हो। इतना कहकर साधु धीरे धीरे अदृश्य हो गए और दोनों भाई लंबे समय तक वहीं बैठे रहे, जैसे वे पहली बार सच में जागे हों। दोनों भाई लंबे समय तक वहीं बैठे रहे, जैसे समय थम गया हो। उनके भीतर कुछ ऐसा बदल चुका था जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल था। चंचल, जो हमेशा बाहर की दुनिया में उलझा रहता था, आज पहली बार अपने भीतर झांक रहा था, और शांत, जिसकी तलाश हमेशा से थी, उसे आज दिशा मिल चुकी थी। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि ज्ञान सुनना आसान होता है, लेकिन उसे जीना सबसे कठिन होता है। उसी दिन से दोनों भाइयों का जीवन पूरी तरह बदलने लगा। चंचल, जो पहले देर तक सोता था, अब सूर्योदय से पहले उठने लगा। वह चुपचाप बैठता और अपनी सांसों को देखने की कोशिश करता, लेकिन जैसे ही वह आंखें बंद करता, उसके भीतर अजीब अजीब विचार आने लगते। कभी डर, कभी लालच, कभी पुरानी यादें उसे बेचैन कर देती। वह घबराकर आंखें खोल देता और कहता, यह मुझसे नहीं होगा, मैं पहले जैसा ही ठीक था। शांत उसे देखता और धीरे से कहता, यही तो माया है जो तुम्हें वापस खींच रही है। अगर तुम इसे पार कर गए तो तुम्हें वह मिलेगा जिसे पाने के बाद कुछ और पाने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। चंचल समझने की कोशिश करता, लेकिन उसका मन बार बार भटक जाता। एक दिन वह गुस्से में बोला, अगर सब कुछ माया है तो फिर जीने का क्या मतलब है? क्यों न सब छोड़कर कहीं भाग जाएं? शांत मुस्कुराया और बोला, भागने से माया खत्म नहीं होती, वह तुम्हारे साथ ही चली जाती है। असली साधना भागने में नहीं, बल्कि यहीं रहकर अपने भीतर के तूफान को शांत करने में है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और दोनों अपने अपने तरीके से साधना करने लगे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने उनकी पूरी समझ को हिला दिया। गांव में एक बड़ी घटना हुई। एक धनी व्यक्ति, जिसकी सब इज्जत करते थे, अचानक बीमार पड़ा और कुछ ही दिनों में
उसकी मृत्यु हो गई। पूरा गांव शोक में डूब गया। लेकिन जब उसकी अंतिम यात्रा निकली तो चंचल की नजर उसके चेहरे पर पड़ी और उसे वही दृश्य याद आ गया जो उसने साधु के साथ देखा था। वह कांप उठा। उसने देखा कि उस मृत शरीर के आसपास जैसे कोई अदृश्य हलचल हो रही है, जैसे कोई आत्मा बेचैन होकर इधर उधर भटक रही हो। उसने घबराकर शांत का हाथ पकड़ा और कहा, भाई मुझे वही दिख रहा है जो उस रात देखा था। शांत ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। फिर बोला, हाँ, क्योंकि अब तुम्हारी आंखें थोड़ी खुल गई हैं। अब तुम सिर्फ शरीर नहीं देख रहे, बल्कि उसके पीछे की सच्चाई को महसूस कर रहे हो। उसी रात चंचल सो नहीं पाया। वह बार बार उसी दृश्य को याद करता रहा और अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा है। वह उठकर बाहर गया और देखा कि गांव के किनारे एक पेड़ के पास वही साधु खड़े हैं। चंचल दौड़कर उनके पास गया और बोला, बाबा, मैं डर गया हूं, मुझे अब हर जगह वही सब दिखने लगा है, मैं क्या करूं? साधु ने शांत स्वर में कहा, डर को देखो, उससे भागो मत, क्योंकि डर ही वह दरवाजा है जिसके पार सच्चाई छिपी है। अगर तुम उससे भागोगे तो वह तुम्हारा पीछा करेगा, लेकिन अगर तुम उसे समझोगे तो वह खुद खत्म हो जाएगा। चंचल ने पूछा, लेकिन कैसे समझूं? साधु ने कहा, अपने हर विचार को देखो, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे। जब तुम अपने मन को देखने लगते हो तब तुम उससे अलग हो जाते हो, और वही पहला कदम है मुक्ति की ओर। अगले कुछ दिनों में चंचल ने यही करना शुरू किया। जब भी उसके भीतर डर आता, वह उसे दबाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे देखता। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि उसके विचार खुद ही आते हैं और खुद ही चले जाते हैं। वह सिर्फ उन्हें पकड़ लेता था और उसी में फंस जाता था। अब वह उन्हें पकड़ना छोड़ रहा था, और यहीं से उसके भीतर एक अजीब सी शांति आने लगी। लेकिन यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन दोनों भाई फिर से उसी जंगल की ओर गए जहां पहली बार साधु मिले थे। वहां पहुंचते ही वातावरण बदल गया। हवा में एक गहराई थी, जैसे कुछ होने वाला हो। अचानक वही प्रकाश फिर से प्रकट हुआ और साधु उनके सामने आ गए। इस बार उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने पहला कदम पार कर लिया है, लेकिन अब सबसे कठिन परीक्षा बाकी है। यह सुनकर चंचल घबरा गया। उसने कहा, बाबा, अब और क्या बाकी है? मैंने तो अभी थोड़ा सा ही समझा है। साधु ने कहा, अब तुम्हें अपने सबसे बड़े बंधन का सामना करना होगा, और वह है तुम्हारा अहंकार। जैसे ही यह